तरफ पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल शाहीन 2 को दाग दिया है, जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान में एक बहुत ही तगड़ा एग्रीमेंट बना है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। पाक सेना की मीडिया विंग ISPR की ओर से मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। ISPR के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सेना ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का मकसद सैनिकों को ट्रेनिंग देना, बेहतर सटीकता और विभिन्न सब सिस्टम्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। 24 न्यूज टीवी चैनल के रिपोर्ट के अनुसार शाहीन परमाणु मिसाइल के लॉन्च के समय पाक सेना के सभी सीनियर लोग मौजूद थे। रणनीतिक योजना प्रभाग के डायरेक्टर जनरल ने मिसाइल के सफल परीक्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि कहा है। बताया गया कि इस परमाणु मिसाइल को पाकिस्तान में ही स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस मिसाइल की क्षमता 2200 किलोमीटर तक है और ये 1 टन वजन के पारंपरिक और रणनीतिक हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना की ये मिसाइल एडवांस नेविगेशन, पोस्ट सेपरेशन एटीट्यूड करेक्शन और ABM काउंटर मेसर्स सहित उन्नत उप प्रणालियों से लैस है। हाथफ 6 शाहीन 2 की उच्च सटीकता, एडवांस प्रोपल्सन और सीक्रेट विशेषताएं इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पार पाते हुए हमला करने में अत्यधिक प्रभावी बनाती है। शाहीन 2 एक पोस्ट सेपरेशन एटीट्यूड करेक्शन प्रणाली से सुसज्जित है, जो अधिक सटीकता के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचने के लिए छोटे थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। खास तौर से इसकी रेंज भारत के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। ये मिसाइल 2200 किलोमीटर तक जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लाहौर से दक्षिण भारत के बड़े शहर चेन्नई तक हमले करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM शाहीन 2 ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसका लॉन्च वजन 23,600 kg, पेलोड 1000 kg तक है। शाहीन 2 कई तरह के हथियार ले जा सकता है। इसमें 15 से 35 किलोटन की क्षमता वाले परमाणु हथियार, रासायनिक और उच्च विस्फोटक हथियार शामिल है। शाहीन 2 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक आयोग ने मिलकर विकसित किया है। पहली बार मार्च 2000 में इसे प्रदर्शित किया गया था। इस मिसाइल ने मार्च 2004 में पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। पाकिस्तान में इकोनॉमी में हालात भले खराब हो, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान लगातार इस तरीके के परीक्षण कर रहा है। इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, लेकिन पाकिस्तान में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि 12 लाख रुपए खर्च कर रहा है पाकिस्तान। किस चीज के लिए खर्च कर रहा है, सुनने से आपको एक बार को आश्चर्य होगा, और ये चीज है कि बिल्लियों को हायर किया जा रहा है। क्यों बिल्लियों को हायर किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी संसद में बहुत बड़ी संख्या में चूहे आ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार कई महीने से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। पाकिस्तान को पैसे के लिए चीन से लेकर सऊदी अरब के सामने झोली फैलाना पड़ रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है और भूखमरी हर तरफ फैली हुई है। इन तमाम संकटों के बीच जिन्ना के देश में गधों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस कंगाली के बाद भी पाकिस्तान की सरकार संसद में बिल्लियां तैनात करने पर 12 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। आपको बता दें क्यों पाकिस्तान की सरकार बिल्लियों पर खजाना लुटा रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक असामान्य कदम उठाते हुए पाकिस्तान की सरकार संसद के बिल्डिंग के अंदर बिल्लियां तैनात करने जा रही है। दरअसल संसद के अंदर बड़ी तादाद में चूहे आ गए हैं और वहां के सांसद इससे परेशान हैं। इन चूहों से निपटने के लिए अब बिल्लियों को तैनात किया जा रहा है। इसके लिए 12 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संसद में चूहों का शिकार करने के लिए बिल्लियों को तैनात करने का फैसला लिया है। इसके अलावा खास किस्म के चूहेदानी की भी लगाई गई है, ताकि चूहे संवेदनशील इलाके में नहीं घुस पाए। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक रूप से डिफॉल्ट होने के कगार पर है। पाकिस्तान की सरकार ने IMF से कर्ज लिया है और इसी के सहारे उसकी अर्थव्यवस्था घिसट रही है। हाल ही में कर्ज की भीख मांगने के लिए पाकिस्तानी PM चीन और खाड़ी देशों की यात्रा पर गए थे। पाकिस्तान के प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे संकट बढ़ रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान अब तक IMF से 22 बेलआउट पैकेज ले चुका है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी IMF से 6.28 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। पाकिस्तान में आटे और अन्य खाद्य सामानों की भारी कमी हो गई है। जहां एक तरफ
तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी तैयारियों को लगातार बनाए हुए है। ये जो चीजें कही जा रही है, अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक शोध आया था, जिस शोध में ये कहा गया था कि भारत, चाइना और पाकिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों में परमाणु युद्ध का खतरा ज्यादा है। हालांकि अमेरिका कुछ ज्यादा ही बोल गया, ऐसा खतरा तो संभव नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ये बात कही गई थी। फिलहाल अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए पाकिस्तान इस तरह के प्रक्षेपण कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की तैयारी हो रही है। इसके तहत भारत जापान से नौसेना के लिए एंटेना खरीदने की योजना बना रहा है। ये भारत को उसका पहला बड़ा रक्षा निर्यात होगा। इस सौदे की घोषणा मंगलवार को दिल्ली में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान की जा सकती है। इस एंटेना की मदद से भारतीय नौसेना समुद्र में अपने दुश्मनों का शिकार करेगी। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से परेशान है। चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर 2022 के बाद से ये दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी। ENEC और अन्य जापानी कंपनियों द्वारा विकसित एंटेना का इस्तेमाल जापानी नौसेना पहले से ही करती है। उसने अपने एडवांस एस्कॉर्ट जहाजों पर पहले से ही इस एंटेना को लगा रखा है। यह एंटेना मिसाइलों और ड्रोन की हरकतों का तेजी से पता लगाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि एंटेना के उपयोग से संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना में बेहतर तालमेल बनेगी। उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान करना भी आसान हो जाएगा। बैठक के पिछले संस्करण में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने के संभावनाओं पर चर्चा की थी। ऐसे में आगामी बैठक में रक्षा उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। दोनों पक्ष संयुक्त अभ्यास की गुणवत्ता और मात्रा के साथ साथ क्वाड सदस्यों के मालावार अभ्यास पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। लोगों ने कहा कि मंगलवार को होने वाली बैठक के एजेंडे में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र की स्थिति भी शामिल होगी। पिछले 2+2 बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को प्राप्त करने के साझा रणनीतिक लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रकाश डाला था। उन्होंने आसियान की एकता और केंद्रीयता के लिए अपने मजबूत समर्थन और हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के लिए अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया था, जो कानून के शासन, खुलेपन, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समावेशिता जैसे सिद्धांतों को कायम रखता है। जापान ने अगले 5 वर्षों के भीतर देश की रक्षा क्षमताओं को मौलिक रूप से मजबूत करने और इस उद्देश्य के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त वृद्धि का भी ऐलान किया है और दोनों ही देशों का साथ आना भारत के लिए बेहद जरूरी है। जापान एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा से भारत के सपोर्ट में ही काम किया है। हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें जापान ने भारत की एक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। तब ये कहा गया था कि शायद भारत और जापान के रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके उलट ये चीजें हो रही हैं कि दोनों ही देश एक बढ़िया वाले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।